अगर आपको आयुर्वेद की ये 3 बातें पता होती तो आज आप दुनिया के 95% लोगों से ऊपर उठ चुके होते जो आज भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। आयुर्वेद कहता है कि रोगी होकर लंबी आयु प्राप्त करना या निरोगी होकर कम आयु प्राप्त करना दोनों ही आयुर्वेद में मान्य नहीं है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को निरोगी होकर लंबी आयु प्राप्त करनी है तो उसके जीवन में आयुर्वेद का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी आयुर्वेद के ज्ञान को बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में हम आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया में बहुत कम लोगों ने इसे आजमाया है और उनका जीवन बदल गया। और अगर ये 5 मिनट की वीडियो आपका जीवन बदल सकती है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास सिर्फ एक जीवन है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। नाभि के निचले वाले भाग में वात, नाभि और हृदय के बीच में पित्त और हृदय से ऊपर वाले भाग में कफ दोष की अधिकता रहती है। आयुर्वेद कहता है कि इन तीनों में से अगर एक दोष भी विकृत हो जाए, अर्थात उसमें गड़बड़ी आ जाए, तो मनुष्य को रोगी बना देती है और या तो उसका जीवन छीन लेती है और उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। और अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते कि सही समय पर काम ना करने से इन तीनों दोषों की धीरे धीरे अधिकता होने लगती है और ये जीवन पर कब्जा कर लेते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आयुर्वेद कहता है वयु अहोरात्रि भुक्तानाम तेडंग मध्याधिकाह क्रमात्। दिन के प्रथम प्रहर यानी कि सुबह में कफ का प्रभाव, दिन के मध्य में पित्त का प्रभाव और दिन के अंत में वात का प्रभाव रहता है। इसी तरह आयु के अंत में अर्थात वृद्धावस्था में वात का प्रकोप रहता है, मध्य अवस्था में यानी युवावस्था में पित्त का प्रभाव रहता है और बाल्यावस्था में कफ का प्रभाव रहता है। आइए इसे तोड़कर इतना आसान तरीके से समझते हैं कि केवल एक बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। देखिए, वात, पित्त और कफ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर में गड़बड़ी होती है। आहार में सबसे पहले जो चीज़ हम लेते हैं वो है वायु। हम सांस के जरिए इसे अंदर लेते हैं और फिर उस वायु में से जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हम ग्रहण कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी को वात दोष कहा जाता है, यानी कि वायु से रिलेटेड। फिर जब हम खाना खाते हैं तो खाने के पचने के बाद जो रस बनता है वो रस हमारे शरीर को पोषण देता है। लेकिन अगर आप इधर उधर की गलत चीज़ें खा लेते हैं, जैसे बाहर का जंक फूड या बर्गर, तो पेट में वो चीज़ें जमा हो जाती हैं और आपका पाचन बर्बाद हो जाता है। तो इसे कफ दोष कहते हैं। इसके बाद जब आप खाना पचाकर उससे रस बनाते हैं तो वो खून तक जाता है। तो अगर आप आहार गलत लेते हैं तो आपका खून भी गंदा होने लगता है और इस गंदे खून को पित्त दोष कहा जाता है। तो आयुर्वेद इन्हीं तीनों दोष के बारे में चर्चा करता है और ये समझाता है कि ये तीनों दोष हो ही ना, इसके लिए हमें क्या करना है, कैसा आचरण रखना है, कैसा दिनचर्या रखना है और क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना है। अभी हमने आपसे एक बात बोली थी कि बुढ़ापे में वात दोष, युवावस्था में पित्त दोष और बचपन में कफ दोष प्रभावी होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। हमारे बचपन में कफ प्रमुख होता है क्योंकि इस समय शरीर का निर्माण, वृद्धि होता है, हड्डियां, मांसपेशियां और अंग विकसित होते हैं। इसलिए बच्चों में सर्दी, जुकाम, नींद ज़्यादा आना और शरीर में नमी रहना आम बात होती है। इस कारण बच्चों में बचपन में कफ दोष अधिक होता है। युवावस्था में पित्त दोष हावी रहता है क्योंकि ये समय ऊर्जा, पाचन शक्ति और जोश का होता है। इंसान सक्रिय, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में तेज होता है, इसलिए गुस्सा और गर्मी भी जल्दी बढ़ती है। वृद्धावस्था में वात का प्रभाव बढ़ता है क्योंकि शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द, नींद हल्का आना, कब्ज और भूलने की आदत बढ़ने लगती है। और यही चक्र हमारे पूरे दिन में भी चलता है। सुबह कफ का समय होता है, इसलिए शरीर भारी और सुस्त महसूस होता है। दोपहर में पित्त सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए पाचन शक्ति तेज होती है। और शाम को वात बढ़ जाता है, जिससे मन और शरीर में बेचैनी होने लगती है। यदि इन दोषों को समझकर जीवन शैली अपनाई जाए तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा स्वास्थ्य लंबे समय तक रहेगा और पूरा जीवन संतुलित और मजबूत रहेगा। क्योंकि देखिए, हमारे पास एक ही जीवन है और अगर उस जीवन में भी आपको कोई बीमारी हो गई, आप बीमार पड़ गए, तो आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है। तो चलिए, बचपन की जो एक गलती आज तक आपके सेहत को खराब करती आ रही है, उसे ठीक करने का तरीका ढूंढते हैं। अब ये जो 3 दोष हैं वो 2 तरीके से होते हैं।
पहले मौसम में परिवर्तन के कारण यानी बाहरी परिवर्तन के कारण, और या तो फिर आप गलत चीज़ें खा लेते हैं, गलत आहार कर लेते हैं तब। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर कौन सा दोष प्रबल है? ये पहचानने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर की बनावट देखें। अगर आप दुबले पतले हैं, त्वचा सूखी है, ठंडी है, जल्दी बेचैन या चिंता में रहते हैं, पेट में कब्ज या गैस की समस्या है, तो आपके अंदर वात दोष प्रबल है। अगर आपका शरीर मध्यम और गर्म है, त्वचा लाल या पिंपल्स वाली है, भूख तेज लगती है, जल्दी गुस्सा आता है और पाचन में अम्लता या दस्त जैसी समस्या होती है, तो पित्त दोष प्रबल है। अगर आपका शरीर भारी है, ठोस है, त्वचा चिकनी है, तैलीय है, नींद अधिक आती है, आपका दिमाग स्थिर तो है लेकिन सुस्त रहता है, वजन बढ़ना, बलगम अधिक बनने की प्रवृत्ति है, तो आप में कफ दोष है। तो आयुर्वेद के अनुसार इन सभी लक्षणों का अवलोकन करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में अभी के समय में आप में कौन सा दोष प्रबल है, और उसी के अनुसार आपको जीवन शैली अपनानी है। उसी के अनुसार आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। अब जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर में अभी कौन सा दोष चल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से आहार लेना है, और यही इसका सबसे बड़ा समाधान है, आहार। अगर आपके शरीर में वात दोष प्रबल है तो वात दोष हल्का, सूखा, ठंडा चलने वाला होता है। ये शरीर में सभी अंगों और मांसपेशियों की गति, पाचन, सोच और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब वात दोष संतुलित होता है तो शरीर हल्का और सक्रिय रहता है, नींद और पाचन ठीक से रहते हैं और मन शांत रहता है। लेकिन अगर वात दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में ठंड, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, कब्ज या गैस जैसी समस्या होने लगती है। मन में बेचैनी, चिंता, नींद कम होना और ये सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो वात दोष को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं सूखी, हल्की, ठंडी और कड़वी चीजें। और अगर आप वात दोष का निवारण चाहते हैं, वात दोष को शांत करना चाहते हैं, तो गर्म, भारी, तैलीय और स्थिर चीजें खानी चाहिए। अगर आप में पित्त दोष प्रबल है तो पित्त दोष गर्म और तीव्र होता है, तेज होता है। ये शरीर में पाचन, भूख, हमारे जठर अग्नि और हमारी ऊर्जा को नियंत्रित रखता है। संतुलित पित्त होने पर हमारा पाचन सही रहता है, शरीर गर्म और मन तेज रहता है। और पित्त दोष के असंतुलन से शरीर में जलन, अम्लीयता, दस्त, पिंपल जैसी समस्या और मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ सकता है। पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं तीखे, गर्म और मसालेदार पदार्थ, जबकि शीतल, ठंडा और ठंडी चीज़ें पित्त को शांत करती हैं। इसके बाद अगर आपके शरीर में कफ दोष है तो कफ दोष भारी होता है, ठंडा और स्थिर होता है। ये शरीर में स्निग्धता, स्थिरता और संचार बनाए रखता है। संतुलित कफ होने पर शरीर मजबूत और स्थिर रहता है, आपकी नींद पूरी होती है और मन शांत रहता है। अगर यही कफ असंतुलित हो जाता है तो शरीर में मोटापा, सुस्ती, बलगम अधिक होना, मन में आलस्य और सुस्ती आ सकती है। कफ को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं भारी, ठंडा और तैलीय पदार्थ, जबकि व्यायाम, हल्का सूखा भोजन और हल्का गर्म भोजन ये कफ को कम करने वाली चीजें होती हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में हमें ये समझ में आया कि वात, पित्त और कफ क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ होते हैं और इनसे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम वैदिक दिनचर्या के बारे में समझेंगे, आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि अष्टांग हृदयम नामक ग्रंथ में, जिसमें 700 से ज्यादा श्लोक हैं, उसमें हमारे डेली रूटीन के बारे में क्या बताया गया है। अष्टांग हृदयम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना है कि आप पूरे जीवन शुद्ध और आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो अगर आपको वैदिक दिनचर्या पे आपको ये समझना है कि हमारे डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो की जरूरत है। हर हर महादेव।